मिर्ज़ा इरफान बेग। मैं एक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ। सबसे पहले जो का फाउंडेशन जो हुआ था, मैं फाउंडर मेंबर हूँ जो है समाजवादी पार्टी का, और मैं शहर का महामंत्री भी रहा हूँ, दिलीप डे अध्यक्ष रहे हैं। मैं फिर आरएलडी में चला गया था, उत्तर प्रदेश का महासचिव रहा हूँ। मुलायम सिंह और अजीत सिंह के गठजोड़ में सरकार बनी थी, उसमें बड़े बहुत कार्य हमने किए जो है। और आज जो 2024 का चुनाव आ रहा है, और इस चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये तरह तरह के चेहरे, जिनका कोई औकात इन लोग की नहीं है, लेकिन इनको जो है गिरुआ पहना करके, बाबा बना करके भेज दिया जाता है। शहरों में आते हैं दर्शन करने के लिए, और ऐसे ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिनका इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं, मदरसे के बारे में बोले, पहले मदरसों का इतिहास जानकारी करें। ये मदरसे के लोग, जब ब्रिटिश हुकूमत की जो लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, न जाने कितने हजारों कदम की उलमा मदरसे से जो है, मदरसे के उलमा जो थे, ये लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, देश पर शहीद हुए हैं। पेड़ों पर इनकी लाशें लटकी नजर आती थी जो है। उस लड़ाई में इन लोगों ने इतना बड़ा कदम की अपना योगदान किया है, इसको इतिहास भूल नहीं सकता। ये लोग भुलाने का कोशिश कर रहे हैं जो है। आज ये प्रभंस जो बात बोल रहे हैं, आप बाप इस तरह की बातें आपको नहीं बोलना चाहिए जो है, कि दूसरे की आस्था को भी ठेस पहुंचे जो है। मदरसे गिराने की बात करते हैं, ये मदरसे आप लोग बनवाए क्या? मदरसे का नाम जो है, तमाम मुस्लिम जो तबके के लोग हैं, जो अपनी पैसा निकालते हैं जो है, जो ज़कात निकालते हैं, उस पैसे से मदरसे की तामीर होती है, चंदे से तामीर होती है। और उस मदरसे में कोई सरकार का कोई योगदान ना भी रहे तो भी मदरसा चलता रहेगा, आज चलता चला आ रहा जो है। अभी मदरसे को बुलडोजर से गिराने की बात करते हैं। कौन ये लोग हैं जो पीछे से जो खेल खेल रहे हैं? इनको बुलवाया जा रहा है कि तुम इस तरह की भाषा बोलो जो है। हिंदुस्तान में इस तरह के जहर जो बोलने का कार्य कर रहे हैं, ये आप लोग हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता जो रही, उस एकता के बल पे आज देश आजाद हुआ है। परमहंस साहब मालूम करें कि हिंदुस्तान में पहला माना कि अंग्रेजों के तिरंगा गिराने वाला कश्मीर का शाहनवाज अहमद खां था। और ये भी मालूम करें बाबा जो दाढ़ी रख के गरिया पहन के लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इस माने तिरंगे की तिरंगा बनाया किसने है? सर पहले काशी में गंगा जमुनी, पहले एक बात सुन ले आप। देखिए, तिरंगा जो है, जो देश की शान है, आजादी की पहचान है, इस तिरंगा को बनाने का काम किया था सुरैया बीबी ने बना, जो एक महिला मुस्लिम थी जो है। और ये लोग जो है खिलाफ बोलते, पहले इतिहास की जानकारी करें, कितने मुसलमानों ने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। क्या हम अशफाकुल्ला खां की आज़ादी को भुला सकते हैं? क्या हम सरदार भगत सिंह के, नकुल सहदेव की आज़ादी को, जो फांसी के फंदे पर फूलों का हार समझ के लटक गए, उनको भुला सकते हैं जो है? क्या इस देश में लंदन के व्हाइट हाउस में उसकी बुनियाद हिलाने वाला अशफाक वाले जो है शौकत अली, ये इसको भुलाया जा सकता है? मैं जाऊंगा इस देश पे तो आज़ादी लेके जाऊंगा। ये देश के जो तिरंगा जो हुआ है, मुसलमानों की देन है, और मुसलमान ना होते तो तिरंगा भी ना होता। आज हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, इस तरह के बात सुनने की तकलीफ होती है कि ऐसे ऐसे लोग जो कभी दिखाई नहीं देते थे, ये कहाँ से ये आ गए जो है। इनका बैकग्राउंड मालूम करना चाहिए कि ये क्या थे पहले। ये आवाज गेरुआ पहन करके आके इस तरह की बातें बोल के आप हमारे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। इस चुनाव के वक्त में ही कैसे ऐसे लोग आते हैं जो है। तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का काम करें जो है। इस देश के मुसलमानों के योगदान को नहीं भुला सकते हैं क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में क्या एक मुसलमान ने नहीं कहा कि अमेरिका 36 टैंक तोड़ने वाला कौन था? वीर अब्दुल हमीद था, वो भी मुसलमान था जो है। आज आप इस तरह की बातें बोल के
ये लोग कष्ट देते हैं मुसलमानों के जज्बात को बद जगाने का काम ये लोग करे जो है। आप लोग देश चलाइए, आपको लोग चुने हैं। 2014 में 17% मुसलमानों ने मोदी जी को वोट दिया था महंगाई के सवाल पे। आज 2024 के चुनाव सर पे है, क्या ये लोग भूल गए? जब 375 रुपए का गैस सिलेंडर बिक रहा था तो गैस सिलेंडर सर पर रख के स्मृति ईरानी डांस करती थी जो है कि इतना महंगाई बढ़ गई, बड़ी महंगाई की मार अब की मोदी सरकार। 2014 में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के आपने सरकार बनाई जो है। और मोदी जी ने क्या कहा था 2019 के चुनाव में कि मैं हर साल 2 करोड़ कदम की नौकरियां मैं दूंगा जो है। तो आज 2 करोड़ की नौकरी हिसाब से हर साल का 10 साल के 20 करोड़ हो गया। आपने कितना दिया नौकरी जो है? आज नौजवान डिग्रियां लेके, डिप्लोमा लेके सड़क पे मारे मारे फिर रहे हैं, उनका कोई प्रोत्साहन नहीं है। अब उनको कहते हैं पकौड़ा तलने के लिए। अगर हम जो है पोस्ट ग्रेजुएट होकर सड़क पे पकौड़ा तलेंगे, मर जाना समझेंगे, बेहतर समझेंगे, लेकिन इस तरह काम नहीं करेंगे जो है। माँ बाप का एक सपना था, एक ख्वाब था कि बच्चा पढ़ेगा तो जाके नौकरी करेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, मेरे घर का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। तो आज इस तरह की बातें बोल करके नौकरियां तो आपने कुछ दिया नहीं है। और सब कुछ जो है, आप सरकार आपकी यूपी के अंदर बनी तो हम लोग कोई इतराज नहीं किया गया, भी ठीक है, जमहूरियत प्रजातंत्र में जनता ने आपको चुनाव जिता दिया। लेकिन योगी जी आप जो है, जो माने कि इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि मदरसा गिरा रहे हैं, बुलडोजर से लगा के बिरादरी को देख के आप उनका जो है इनकाउंटर कर समझे के लिए इस तरह काम नहीं करेंगे जो है। माँ बाप का एक सपना था, एक ख्वाब था कि बच्चा पढ़ेगा तो जाके नौकरी करेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, मेरे घर का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। तो आज इस तरह की बातें बोल करके नौकरियां तो आपने कुछ दिया नहीं है। और सब कुछ जो है, आप सरकार आपकी यूपी के अंदर बनी तो हम लोग कोई इतराज नहीं किया गया, भी ठीक है, जमहूरियत प्रजातंत्र में जनता ने आपको चुनाव जिता दिया। लेकिन योगी जी आप जो है, जो माने कि इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि मदरसा गिरा रहे हैं, बुलडोजर से लगा के बिरादरी को देख के आप उनका जो है इनकाउंटर कर दे रहे हैं, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। अपराधी की मैं वकालत नहीं करता हूँ, अपराधी की जगह जेल है और सजा देने वाला जो है कोर्ट है। परमहंस आचार्य जी ने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी शस्त्र के साथ अस्त्र भी उठाएंगे। क्या कहे वो? अगर हमें जरूरत पड़ेगी शास्त्र के साथ अस्त्र भी उठाएंगे। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते कि आप शस्त्र उठाने की बात करते हैं। तो कोई इतना कदम की कमजोर नहीं है जो हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में आगे आगे रहा है तो शस्त्र नहीं उठाएगा। हमारी जबान AK-47 होगी जो है। आप AK-47 चलाओगे, मेरी जबान से AK-47 चलाएंगे हम, क्योंकि हम लोग आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी इस तरह की बातें करते कि हम शस्त्र उठाएंगे। वो तो कहते हैं मदरसे में आतंकवाद पैदा किया जा रहा है। मदरसे का अब इतिहास हमने अभी बताया कि मदरसे के इतिहास पढ़ के देखे जो है। और जो मदनी साहब अगर बोल रहे हैं, अगर मदनी साहब गलत फतवा दिए हैं तो मदनी साहब के घर पर भागवत जी आके क्या कर रहे थे जो है, कि उनसे गलबैया कर रहे थे जो है। मदनी साहब जो है एक ईमानदार, परहेजगार, 5 वक्त के नमाजी, वो अगर फतवा देंगे तो गलत फतवा नहीं दे सकते जो है। और पहले इतिहास पढ़े जो है, जब कभी मुगलों के ऊपर कहते हैं, औरंगजेब के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आज ये भी मैं शुरू परमहंस साहब को बताना चाहता हूँ कि आपके यही कदम की जो ज्ञानवापी जो है, यहाँ जो विश्वनाथ मंदिर थी, तो यहाँ पर बड़ा अत्याचार होता था उस वक्त औरंगजेब के ज़माने में जो है। कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ की जा रही थी। जब यहाँ पर औरंगजेब आए हैं तो वहाँ से 2 लड़कियाँ भी बरामद हुई थी। तो यहाँ के तमाम बड़े बड़े माने के जो सरमादारों ने कहा था, जो हमारे हिंदू भाई थे, जो पूर्वज थे जो है, ये लोगों ने कहा कि मंदिर अपवित्र हो गई है। हाँ, मंदिर उन्होंने गिराया था, लेकिन यहाँ के उस वक्त के जो तमाम बड़े बड़े लोग थे जो है, उनके आदेश से गिराया गया था। उसके एवज में जमीन उन्होंने दी थी और कई एकड़ जमीन सीताकुंड को उन्होंने दिया था। आज भी सीताकुंड की जमीन जाके देखिए, औरंगजेब के जमाने की है। औरंगजेब बनारस जब आए थे तो यहाँ ने कदम की जो है हरार मस्जिद के बगल में कंगन की हवेली है, वहाँ उन्होंने तामपत्र दिया था। बनारस के अंदर जब गए थे, ये जगमवाली गए थे,
वहाँ तमाम पंडा लोग दिए थे, तामपत्र दिया था। और इसी बनारस के अंदर औरंगजेब जब आए थे, औरंगाबाद नाम रखा गया। तो यहाँ के क्या नाम के एक बड़े बड़े आदमी थे, उनकी लड़की की शादी जो है यहाँ पर जो है कोई कोतवाल था जो है, जिसकी कब्र बनी हुई चित्रा सिनेमा के पास बनी हुई है, वो शादी करना चाहता रहा एक लड़की से, जो पंडित की लड़की थी जो है। जब उनको बात लोग कहेंगे जाओ वहां मिलो, जाके मिल के जब वो आए हैं तो लोग कहेंगे वो क्या आवेंगे जो है, लेकिन वो साधु के भेष में आए और मालूम की है, और भरे दरबार में शादी के वक्त में उन्होंने उस सिपा वाला जो कोतवाल था, काजी के सामने काजी बुलाया गया, कहे बता इस तरह का अगर कोई हरकत करता है तो क्या किया जाए। कहे बादशाह सलामत, ऐसे लोगों को सर कलम कर दिया, उनके सर कलम कर दिया गया। आप खाली अकबर की बात करिएगा तो बात नहीं करते अकबर बादशाह की, कि अकबर बादशाह दीन इलाही लेके आया था। वो जहां मंदिर बनाया उसी जगह मस्जिद बनाया। इस तरह के उनको राज करना था, सबको मिला के चलना था, वो हिंदू मुस्लिम एकता की कुछ दीन इलाही ले आया, जिससे ये गलत था वो जो है। लेकिन आज उसी का प्रमाण हर जहां मिलेगा। पहले हिंदू मुसलमान एक थे, आजादी के पहले क्यों नहीं कभी दंगा होता था, आजादी के बाद तो दंगा होने लगा जो है। अब हमको हर जहां बोलते हो ये 20% है, 20% है, 80% हम है, तो भी आपको खतरा है। कहते हो कि हमको माना कि हिंदू राज बनाना है, हमको खतरा कदम की है, हिंदुओं को खतरा। अरे आज तक जितने भी कदम की यहाँ पे प्रधानमंत्री गुजरे, जवाहरलाल जी से लेके अब तक ये जो है नरेंद्र मोदी तक, सब तो हिंदू थे जो है। कहाँ कोई कदम की जो है कोई मुसलमान हुआ कि आपको हिंदू का खतरा कदम की है। हिंदू राष्ट्र आपका भी आज भी आपका हिंदू राष्ट्र है, फिर भी आप इस तरह की बातें करते हैं गुरु आचार्य जी ने कहा है कि जिस तरह हमने अयोध्या ली है उसी तरह ज्ञानवापी और मथुरा भी ली है। देखिए ये लोग जब चल रहा था, अयोध्या इशू चल रहा था, आडवाणी जी के नेतृत्व में, उन्होंने ही कहा था कि हम ये हमारे राम है, आराध्य है, ये आस्था का सवाल है, हमको ये लेना है। और तमाम मोहन भागवत जी भी बोल चुके हैं कि हमको खाली राम मंदिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जबकि मैंने कि आज़ादी के बाद भी था कि यथास्थिति बरकरार रहे। और नरसिंह राव की सरकार में भी कदम की ये सर्वसम्मति से विधेयक पास किया गया था कि अब कोई चीज करने की अयोध्या छोड़ कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि आज भी कदम की जो है इस तरह की बातें की जाती है, तो हम लोग को बड़ा कष्ट होता है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, आप इंसाफ करिए, न्याय करिए। जब इंसाफ को आप दबाइएगा तो माने कि लोग कुछ ऐसे अन्यायी लोग भी पैदा हो जाएंगे। आज आप देखिए कि कल की मुसलमान आपसे नाराज क्यों है, आपसे क्यों नहीं 1914 में नाराज था, 17% वोट पड़ा था। अब आज क्यों आपसे नाराज हो गया है कि आप जब शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करेंगे तो कैसे कदम देश चलेगा, कैसे हम आपको अपना कदम की जो है हम आपको माने अपना रहनुमा माने जो है। रहनुमा बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। उन्होंने ही कहा था कि हम ये हमारे राम है, आराध्य है, ये आस्था का सवाल है, हमको ये लेना है। और तमाम मोहन भागवत जी भी बोल चुके हैं कि हमको खाली राम मंदिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जबकि मैंने कि आज़ादी के बाद भी था कि यथास्थिति बरकरार रहे। और नरसिंह राव की सरकार में भी कदम की ये सर्वसम्मति से विधेयक पास किया गया था कि अब कोई चीज करने की अयोध्या छोड़ कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि आज भी कदम की जो है इस तरह की बातें की जाती है, तो हम लोग को बड़ा कष्ट होता है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, आप इंसाफ करिए, न्याय करिए। जब इंसाफ को आप दबाइएगा तो माने कि लोग कुछ ऐसे अन्यायी लोग भी पैदा हो जाएंगे। आज आप देखिए कि कल की मुसलमान आपसे नाराज क्यों है, आपसे क्यों नहीं 1914 में नाराज था, 17% वोट पड़ा था। अब आज क्यों आपसे नाराज हो गया है कि आप जब शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करेंगे तो कैसे कदम देश चलेगा, कैसे हम आपको अपना कदम की जो है हम आपको माने अपना रहनुमा माने जो है। रहनुमा बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। सर पहले देश में गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल दिया जाता था और अब जो है मंदिर मस्जिद
कस्बे की बात हुई, तो क्या है चुनावी रुख है? बिल्कुल चुनावी रुख है ये, सब जानते हैं ये जो है कि हम उस चुनाव के पहले तो बड़ी मीठी मीठी बात होती है। आप तो कर ये जो सरकार जो है ठाकुर ठाकुर से लड़ा रही है, हिंदू हिंदू माने कि जो माने मुस्लिम मुस्लिम से लड़ा रही है, यादव यादव से लड़ा रही है, पंडित पंडित से लड़ा रही है। ये तो खाली तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तक जितने भी लोग आए हैं सब जोड़ने का काम किए हैं। ये सरकार जब से बनी है तो इस तरह की माने की वाणी बोली जाती है, इस तरह की बातें की जाती है, लोग नफरत पैदा करने के काम करते हैं। तो हम लोग जब 20% कहेगा आपको खतरा भाई, अगर मुसलमान थे अगर आपको खतरा है कि प्रधानमंत्री माना कि होते हुए नरेंद्र मोदी जी को, तो आप किसी मुसलमान को बना दीजिए प्रधानमंत्री, तो मुसलमान अपने आप खत्म हो जाएगा। किस बार का फिर डर है? 80% माने अगर हिंदू है तो 20% लोगों से कितना खतरा आपको है। जब आप जाते हैं कहना सऊदिया में, अबू धाबी में, वहां पर मिलते हैं, वहां पर मंदिरें बन रही हैं, तो वहां के लोग तो कुछ नहीं करते, आपको धन दे के आप आते हैं, अच्छी अच्छी बात कर्म के बोलते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो मुसलमानों में जो है पसमानदा मुसलमानों को अलग कर देते हैं। तो इस तरह की बातें बड़ी गलत कलम की बात हो रही है। हिंदुस्तान को आप कमजोर कर रहे हैं। आप हमारी एकता की जो मिसाल थी जो विदेशों में, वो एकता की मिसाल आप खत्म कर रहे हैं। यहाँ तमाम जबान के बोलने वाले हैं जो है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, तमिल है, तमिल कन्नड़ है, सब तमाम लोग थे जो है, फिर भी हम लोगों में एकता थी जो है। इस एकता के बल पर हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अगर एकता को छिन्न भिन्न करिएगा तो आप देश को गुलाम मत बनाइए। बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियां देके ये हम लोग ये नेमत हासिल किए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।